हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ऑर्डिनेट एकेडमी। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको जैसा कि बोर्ड पर दिख रहा होगा, ये दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाले वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट को समझा दिया था। आज से हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज यहाँ पर बोर्ड पर देखिए 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। अब ये क्वेश्चंस देख करके सॉल्व तो हो नहीं पाता स्टूडेंट से, लोग इससे भागते हैं, लेकिन मैं इसको बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। एक बार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर एक बार देख लिए तो आपको, आई होप, हमें लगता है कि आपको जरूर समझ आ जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चंस को। पहले यहाँ पर 2 क्वेश्चंस लिखा हुआ है, इसके पहले हम लोग सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, आफ्टर दैट इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है कि इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 15/8 देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखो गिवन में जो क्वेश्चन में रहे उसे लिखते हैं पहले। ये सॉल्यूशन है, ठीक। और सॉल्यूशन में गिवन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा इज इक्वल टू, दिस इज थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 15/8। ये क्वेश्चन में आपके गिवन था। हमें देखिए बच्चों, हमें क्या फाइंड करना है, इस पूरे टर्म की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो जिसे फाइंड करना है पहले उसे आप लिख लीजिए। 2 + 2 साइन थीटा, 1 ब्रैकेट में, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, एंड नेक्स्ट 2 - 2 कॉस थीटा। क्वेश्चन से सबसे पहले जो गिवन रहे उसे आप यहाँ राइट डाउन करना है। आफ्टर दैट जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसे यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अभी हम लोग गिवन का यूज नहीं करेंगे, अभी ये थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ भी 2 दिख रहा होगा, यहाँ भी 2 दिख रहा होगा। अब इस 2 का क्या करें सर, तो इस दोनों 2 को हम लोग ऊपर से कॉमन लेते हैं। तो ये कॉमन ले लिया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आया 1 और यहाँ पर कोई भी टर्म नहीं बचा, मतलब 2 तो बाहर आ गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, साइन थीटा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड पार्ट में तो कुछ कॉमन है नहीं, तो इसे तो एज इट इज यहाँ पर लिख दिया जाएगा। आफ्टर दैट अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, ये भी इसी तरीके से होगा। ठीक, और यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया आप लोग को। यहाँ पर क्या किया गया, 2 कॉमन लिया गया, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ तो कुछ कॉमन था नहीं, नीचे भी कुछ नहीं कॉमन था ये, लेकिन यहाँ कॉमन था, यहाँ दोनों जगह 2 था तो दोनों जगह के 2 को कॉमन ले लिया गया। अब आफ्टर दैट इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें करना है, देखो यहाँ पर कोई भी साइन तुम्हें ना दिखे तो देखो हमेशा इनटू लगा होता है। ठीक है, यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर वाले को एक बार और लिखते हैं, फिर ये 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे वाले को, इस 2 को यहाँ लिखते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो बचा उसे यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, क्या आया, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। अब इसे क्या लिख सकते हैं, तो देखो हम लोग नोट में एलजेब्रा में एक फॉर्मूला जानते हैं। अगर एक ब्रैकेट में a माइनस बी लिखा हो, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी लिखा हो, तो इसे हम लोग लिखते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो देखो कुछ उसी तरीके के यहाँ है कि नहीं, a की जगह 1 है, b की जगह साइन थीटा, a की जगह 1 है, b की जगह साइन थीटा। ठीक इसी तरीके से नीचे भी देखो, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a की जगह 1 और b की जगह कॉस थीटा, a की जगह 1 और b की जगह कॉस थीटा। तो इसे 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा को इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि a प्लस बी है और a माइनस। अब 1 का स्क्वायर देखो लिखते नहीं है, 1 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 1 ही मिलने वाला है। और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, बस प्लस और माइनस में, और दोनों नंबर यहाँ का सेम होना चाहिए। तो इसे भी लिखेंगे 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है,
अब देखो इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ आ गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कौन से ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज हुआ है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। एंड सेकेंड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी का यहाँ यूज हुआ। और ये तीसरा आइडेंटिटी क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा किसके इक्विवेलेंट होता है, कॉट थीटा के। तो हम लोग कॉस बाई साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। लेकिन सर स्क्वायर का क्या हुआ, वो स्क्वायर अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगाएंगे, अगर 3 होता तो 3 लगाते, 4 होता तो 4 लगाते। अब आया गिवन की बारी। गिवन में क्या दिया था, कॉट थीटा इक्वल टू 15 अपॉन 8। अब इसे क्या करें सर, ये तो प्रॉब्लम क्या हो गया है, तो दिया हुआ इसे लास्ट में यूज करते हैं, ठीक है। तो कॉट थीटा की जगह रिप्लेस कर दो 15 बाई 8 से। स्क्वायर का क्या करें, स्क्वायर दो ऊपर स्क्वायर लगा दो। अब ये क्या होगा सर, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, बस कुछ नहीं, 15 के पावर में 2 है, इसका मतलब कि 15 इंटू में 15 करेंगे, यानी 15 इंटू में 15। इसे मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ विजिबल नहीं होगा। 15 इंटू में 15 अपॉन में 8 इंटू में 8। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 जा 225 और 8 जा 64। दिस इज योर फाइनल आंसर। यानी इस तरीके से हम लोग इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के एक पार्ट को सॉल्व किए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, सीबीएसई 2009 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैं एक बार फिर से इसको एलोबरेट कर दे रहा हूँ। सबको पता ये क्वेश्चन में गिवन था, यहाँ से 2 कॉमन लिया गया, बाकी चीज़ों को इसी तरीके से लिखा गया। फिर नीचे देखिए 2 यहाँ कॉमा यहाँ तो कुछ आया नहीं, 2 को एक साथ किया गया, इसे सिंप्लीफाई किया गया, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर मैं अलजेब्रा के इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको ये लिख सकता हूँ, नीचे भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको ये। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज लगा है, दैट इज दिस, नीचे भी आइडेंटिटी लगा, और कॉस बाई साइन को कॉट लिखा गया। अब क्वेश्चन में जो गिवन था उसको यहाँ मेंशन किया गया, और इसे सिंप्लीफाई करने पर इस तरीके से हम लोग इस 2 क्वेश्चंस के सेकेंड पार्ट के आंसर को फाइंड आउट किए, ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चंस के फर्स्ट पार्ट को समझेंगे। अब इसे हम लोग रेज करते हैं। हेलो स्टूडेंट, तो अब हम लोग इस क्वेश्चंस के सेकंड पार्ट को करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ क्या क्वेश्चंस में लिखा हुआ है। इफ 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 देन सो दैट टेन थीटा इक्वल टू 1/√3। अब ये कैसे सॉल्व होगा सर? तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चंस में गिवन है उसे यहाँ पर राइट डाउन करना है। गिवन क्या है? 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, ये आपका क्वेश्चंस में दिया गया था। अब विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट, मतलब इस इक्वेशन के हेल्प से हम लोग सॉल्व करके ले आएंगे टेन थीटा इक्वल टू 1/√3। अब ये कैसे आएगा सर? टेन थीटा तो इसमें है ही नहीं, लेकिन इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट में हमें मिलेगा, ठीक है। अब देखो कैसे पता चला कि इसे सिंप्लीफाई करने पर ये हमें प्राप्त हो सकता है। तो देखो हम लोग को पता है टेन थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस होता है, मतलब इसे थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करें और साइन और कॉस का किसी तरीके से अगर वैल्यू हम लोग फाइंड कर लें तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। हो सकता है टेन थीटा यही आ जाए और आएगा भी, ठीक है। ये करने का तरीका हो, थोड़ा सा क्वेश्चन करने से पहले इस पर थिंकिंग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करने का बहुत तरीका होता है, मैं आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। अब देखो इसे करने के लिए यहाँ पर 3 ऑलरेडी है, अब यहाँ तो साइन है, यहाँ कॉस, अब क्या किया जाए? अगर मैं बोलूँ यहाँ किसी तरीके से 3 इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर दो। अब करने के लिए इसको भी हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को आइडेंटिटी लगा के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा, 7 साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिखूँ अगर 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, क्या ये लिखा जा सकता है?
दो पार्ट में इसको स्प्लिट कर दिया गया, 4 साइन स्क्वायर थीटा, 3 ऐड करेंगे तो फिर से यही मिलेगा। और इस वाले टर्म को ऐसे ही यहाँ पर एज इट इज लिख दिया जाए, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए क्या करते हैं। आगे हम लोग इसे इसी तरीके से यहाँ पर उतारेंगे। अब यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, दोनों जगह से 3 को बाहर निकालेंगे। यहाँ आएगा साइन स्क्वायर थीटा, 3 तो बाहर आ गया, अब क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 4, जो क्वेश्चन में था। अब सुनो, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, नोट में ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसके प्लेस पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1। जिस दिन मैं 1 लिखूंगा तुम समझ जाना कि यहाँ पर ये आइडेंटिटी होता है और इक्वल टू 1 होता है। तो इसे लिखेंगे 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई बच्चों। अब इक्वल टू क्या लिखेंगे, 4, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर 4 साइन स्क्वायर थीटा, 3 1 जा 3, दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब क्या करें सर, अभी कुछ नहीं करना, बस आपको अब क्या करना, नंबर वाले टर्म को एक साइड करिए और ट्रिग्नोमेट्री टर्म तो एक साइड है ही, तो इसे बस यहाँ लिखेंगे 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 प्लस 3 को इधर ले जाओ। देखो ये रूल होता है इक्वेशन का, अगर यहाँ पर प्लस हो तो RHS में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस हो तो RHS में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या है, यहाँ हमें दिया है क्वेश्चन में ऐड, तो ऐड प्लस 3 उस साइड जाएगा तो क्या होगा, -3, ठीक है। अब इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 4 साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 4 - 3 1। अब देखिए इसके आगे का स्टेप यहाँ पर करते हैं। अभी देखो यहाँ पर मैं बोला कोई साइन नहीं होता तो कौन सा साइन समझते हैं, मल्टीप्लाई। तो लिखेंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और ये 4 आ जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, 1/4। अब यहाँ से यदि मैं बोलूँ बताओ स्क्वायर हटेगा यहाँ से तो इस पर क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा 1/4, ये रूल होता है। अगर लिखा हुआ है, ये समझते हैं, पहले देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए है, ठीक। तो स्क्वायर अगर यहाँ से हटाना है हमें तो यहाँ पर लगाते हैं स्क्वायर रूट, ये रूल होता है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ स्क्वायर हटा तो इस पर क्या लगा, स्क्वायर रूट, इसे हम लोग स्क्वायर रूट भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू ये 1, अब 1 को 1 × 1 लिख सकते हैं, 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, अपॉन में रूट, सॉरी ओवरऑल रूट लगा दिया गया। अब क्या करेंगे, अब देखो ये सब जानता है कि 1 का पेयर अगर रूट में हो तो रूट से बाहर आएगा तो 1 लिखेंगे और 2 बाहर आएगा तो 2 लिखेंगे। वो 2/2 है, पेयर में होता है तो रूट से बाहर आता है तो क्या लिखते हैं, सिंगल नंबर। तो साइन थीटा की वैल्यू तो हमें फाइंड हो गई, लेकिन सर हमें तो 10 लाना है, ये कैसे आएगा। तो मैं आपसे बताया था कि tan थीटा बराबर एक आइडेंटिटी होता है, वो क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अगर साइन तो पता चल गया, बोले अगर किसी तरीके से कॉस ला दो तो तुम्हें पता चल जाएगा 10, तो कॉस कहाँ से लाए सर। अब देखो इसके लिए भी एक आइडेंटिटी मैं बताया हूँ आपको, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ आइडेंटिटी इज योर, वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा, वी नो दैट, ठीक है, हम लोग जानते हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब स्क्वायर यहाँ से हटाना है आपको और इस पर क्या लगेगा, अभी मैं बताया स्क्वायर हटेगा तो इस पूरे पर स्क्वायर रूट लगेगा। यहाँ लिखना है 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ आइडेंटिटी मत लगा दीजिएगा कि इसको सर कॉस बना दो, तो करने का मतलब ही क्या हुआ, तब इसकी वैल्यू कहाँ रखेंगे, इसीलिए तो इसे ब्रेक किया गया कि हमें कॉस की वैल्यू फाइंड हो जाए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू 1 - ठीक है,
साइन थीटा की वैल्यू लिखेंगे 1/2। अब देखो मैं बताया था स्क्वायर होगा तो स्क्वायर लिखना, 3 होगा तो 3 लिखना, 4 होगा तो 4 लिखना। अब इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। कॉस थीटा बराबर √1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। इसे फिर से सॉल्व करते हैं। अब इसे देखो 4 1 जा 4, इसे मैं यहाँ रफ में आपको बता रहा हूँ, इसको डायरेक्टली लिखते हैं। 4 1 जा 4 रूट में ही लिखेंगे एंड -1 अपॉन में 4, 4 - 1 क्या आएगा 3। ये पूरा होल रूट में आ गया, ठीक है। यानी इसको सॉल्व किया गया तो होल रूट में क्या आया 3। इसको यहाँ पहले समझ लो और एक बार। अब देखिए यहाँ पर 3 का तो पेयर बनेगा नहीं, क्योंकि 3 तो एक ऑड नंबर हो गया और इसका पेयर तो बन नहीं रहा है। मतलब 4 को तो 2 × 2 लिख सकते हैं क्या? 3 को ऐसा 2 पार्ट में इसको इक्वल टर्म में डिवाइड कर सकते हैं? ऐसा कोई नंबर नहीं होता। ये इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है। 4 का परफेक्ट स्क्वायर 2 × 2 होता है, तो 2 तो बोलोगे सर बाहर आ जाएगा, लेकिन 3 तो रूट में ही रहने वाला है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली क्या लिखेंगे √3 अपॉन में 2। अब देखो यहाँ से साइन की वैल्यू फाइंड हो गई, यहाँ से कॉस की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमें किसका वैल्यू फाइंड करना था tan थीटा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग देयरफॉर tan थीटा, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा। उसके बाद यहाँ देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू वी नो दैट sin थीटा अपॉन में cos थीटा, ठीक है। तो साइन की वैल्यू तो फाइंड हो गई 1/2 एंड कॉस की वैल्यू √3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर क्या आया tan थीटा बराबर 1 अपॉन में √3, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू 1/√3। क्या यही हमें प्रूफ करना था क्या? बोलो यस सर, हमें तो यही प्रूफ करना था। तो आया समझ में आपको? इस तरीके से इस क्वेश्चन के हम लोग फर्स्ट पार्ट को भी कर लिए हैं सॉल्व। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को एक बार पॉज करके वापस से देखिए, धीरे धीरे पॉज करते हुए देखिए। आई होप आपको जरूर समझ आएगा। अगर समझ आया तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।